हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी जो एनडीए की एग्जाम में लास्ट 10 इयर्स दैट इज 19 पेपर्स में आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलोंग विद द सॉल्यूशन यू कैन गेट एट exam.com/12604। इसमें एनडीए के दोनों पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो अप्रैल में होते हैं और जो सितंबर में होते हैं। दोनों पेपर के क्वेश्चंस हैं। एनडीए के एग्जाम में एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को छोड़ना बिल्कुल ही गलत है। तो ये इसके अगर आप कुछ और ना करें तो रिवाइज करते वक्त एटलीस्ट एनडीए के लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स आप जरूर करें। एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। अब हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) is equal to x to the power n where n is not equal to 0 is differentiable for all x। नाउ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है all x। तो हमें ये ध्यान में रखना है whether x is -0 or positive, this function should be differentiable। then n can be element of the interval, ये हमें निकालना है। तो अगर हम इसको थोड़ा तेजी से करेंगे तो हम कहेंगे f(x) तो हमें पता ही है nx to the power n-1 होता है, वो सबके लिए एग्जिस्ट करता है। और हम इसको आंसर लिख देंगे कि फॉर ऑल 0 to infinity हमने। लेकिन हमारे को इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हमारा इसका क्या आया, nx to the power n-1 आया। अब अगर n हमारा n जो है वो 1 से लेस है तो x की पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब भी n की पावर हमारी नेगेटिव हुई तो क्या हुआ कि हमारा फंक्शन किस फॉर्म का हो गया, 1/x का फॉर्म का हो गया। अगर हमारा n की पावर जो है से हमारी n की पावर 2.5 है तो हमारी क्या पावर हो गई, -1.5। तो अगर हमारी पावर नेगेटिव हुई तो -1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3/2। तो हम कैसे भी करके उसको लिखें हमारा x नीचे आएगा ही आएगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n लेस देन 1, अगर हमारा ये 1 से छोटी वैल्यू है तो ये हमारी पावर नेगेटिव हो जाएगी और x टू द पावर x जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आते ही x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या अलाउड है, 1 प्लस 1 के बड़ी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो एंड 1 इंक्लूडेड, क्योंकि 1 पर तो ये x टू द पावर 1 हो गया तो हमारा उस पे तो फंक्शन एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो इस वाले केस में करेक्ट आंसर इज ए एंड नॉट नन ऑफ द अबव, जो आप अगर जल्दी से करेंगे तो उसको लगा सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक वाले वीडियो में करा चुके हैं। इसमें हमने कैसे किया था कि ये वो वाली कैटेगरी है जहां पर y को हम +y एंड -y फॉर्म में लिख के इसको पीसवाइज फंक्शन में करेंगे एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं अब आप हमारा जो वीडियो है उसमें हमने आपको ये बताया था, तो ये आप उसको वहीं पे देख सकते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन का में क्या दिया हुआ है कि ये फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 + x, x ग्रेटर देन 0, 2 - x व्हेन x लेस देन 0। ये हमारा बिल्कुल सिंपल पीस वाइज फंक्शन है विच हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन द टू इंटरवल्स। तो अब ये पूछ रहे हैं कि लिमिट x टेंड टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने आपको बताया है कि इसमें जो ओनली लिमिट जिसमें डाउट हो सकता है वो 0 पे हो सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं कि जहाँ पे ये जो लिमिट है वो अदर देन दिस पॉइंट जहाँ पे चेंज हो रहा है तो वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, स्पेशली इन केस ऑफ ये अगर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये लिमिट तो हम बिना कुछ करे हुए हम सीधे बता सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है।
अब हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के लिए हमने शॉर्टकट क्या बताया था कि आप पहले अगर जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, और इसमें सीधे वैल्यू उठा के रख देंगे। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड की 2, और इस वाले में हम अगर जीरो उठा के रख देते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई 2। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी हो गया। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का हमने आपको क्या तरीका बताया है कि दोनों इंटरवल्स में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसमें हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो गया -1 आ गया। तो 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -1 व्हेन x लेस देन 0। तो अब हम क्या नेक्स्ट स्टेप, अगर हमारे को अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट द लिमिट शुड एग्जिस्ट। तो लिमिट इसकी तो 1 है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1 है और राइट हैंड साइड लिमिट हमारी -1 है। तो ये कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आप देखिए ना, हमने 4 वर्ड लिख के हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा। अगर आप इसको सीधा सीधा पूरा मेथड से करेंगे तो आपका बड़ा लंबा आंसर आएगा। ये देखिए पूरा आप पहले लिमिट निकालिए 1 पे, आएगा वही निकल के जो हमने आपको बता दिया। यही शॉर्टकट जो है हमारा आपकी नॉलेज में एक एडिशन है कि इतने स्टेप्स की बजाय हमने कुछ 4 सिंपल वर्ड लिख के हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब ये देखिए एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें आती रहती हैं, लेकिन कभी कभी एक आध अच्छी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस व्हेन एक्स इज बिटवीन -3 एंड 0 एंड इट इज x -2 व्हेन इट इज बिटवीन 0 एंड 3। और हमको पूछा गया है कि जी एफ मॉडुलस ऑफ एक्स एंड मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, ये हमारा कब फंक्शन ये x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने आपको सॉल्व करने का सबसे जो सिंपल तरीका है वो क्या बताया है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करेंगे। अब पहले हम fx वाला ग्राफ बना लेते हैं। तो fx का हमारा ग्राफ क्या होगा, fx का ग्राफ हमारा ये लाइन आ गई, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। फॉर x लेस देन 0 तो ये हमारा -2 हो गया, और फॉर x बिटवीन 0 to 3 क्या है, अब x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू -3 है, और अगर हमारा y इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 2 है। तो हमारा क्या हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, तो हमारा ग्राफ ये वाला आ गया। अब इस ग्राफ को देखकर अब हमें दो ग्राफ और बनाने हैं, f मॉडुलस ऑफ x एंड f मॉडुलस ऑफ fx। तो ये वाला अगर हमारा ग्राफ है तो हमारा f मॉडुलस ऑफ x का क्या ग्राफ होगा कि जो मतलब मॉडुलस ऑफ x अगर है तो यही वाली फंक्शन हमारा चलेगा, ये तो हमारा कुछ होगा नहीं क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये हम इग्नोर कर देंगे, और इसकी जो मिरर इमेज है वो यहाँ बना देंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये वाले फंक्शन का ग्राफ ये हमारा यहाँ पर हो गया। और फिर हमारा जो तीसरा फंक्शन है उसका ग्राफ क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का, कि भाई अब हमारा ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो ग्राफ्स वाले हमने क्वेश्चंस आपको कराए थे उसमें इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं कि ये ग्राफ लेते हैं और जहां पे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई उसको इन्वर्ट हम कर देते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ यहाँ तक आया और उसके बाद ये हमारा इधर चला गया और ये वाला हमारा इसका, तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसकी मिरर इमेज हमने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट ले ली। तो इस वाली लाइन की मिरर इमेज हमारी ये वाली आ गई और इस वाली लाइन की मिरर इमेज हमारी ये वाली लाइन आ गई। तो ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ये हमारा एफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, और ये हमारा ग्राफ हो गया मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का। तो अब इसे देख के हमें बताना है कि अगर इन दोनों का सम है तो x इज इक्वल टू 0 और 2 पे
अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 देखें तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पर किंक है, तो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये वाला फंक्शन स्मूथ चल रहा है यहाँ पे, तो ये है, तो इन दोनों का सम एंड डिफरेंस जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर एक होता है तो तुम्हें पता है, लेकिन जीरो पर हमारा ये फंक्शन में यहाँ पर किंक है, इस फंक्शन में भी यहाँ पर किंक है, तो इसके बारे में हम बाय डेफिनेशन नहीं कह सकते, लेकिन हम ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि इन दोनों को हम सम जो करेंगे तो वो किंक यहाँ पे इनको सम करने से रिमूव नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल ढंग से हमने कर लिया अगर हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, और हमने इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको कराए हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अब आप इसको अगर हम फुल डिटेल मेथड से करेंगे तो हमारा बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है। वो हम ऐसे करते कि एफ एक्स लिखते, एफ मॉडुलस ऑफ एक्स का हम फिर फंक्शन लिखते कि एफ मॉडुलस ऑफ एक्स हमारा ये हो गया, तो ये हमारा एफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ये फंक्शन बन गया, फिर हम इसका मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का फंक्शन लिखते, वो दोनों को हम ऐड करते, तो ये हमारी दोनों से फिर ये इक्वेशन आती, ये वाली आती, उससे हमारा ये जी एक्स की ये निकाल के फिर अब हम ग्राफ ऑफ जी एक्स बनाते और फिर हम वो सब करते। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता, बट हम इसको बहुत ही सिंपल मेथड से कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा दोनों ही पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है बाय आवर सिंपल ग्राफ एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो यही वाला रिपीट हो गया, ये हाँ। अब इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ट्रिक वाले उसमें हम करा चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा नोट नहीं करूँगा। आप इसका सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन के साथ लगा होगा वीडियो, उसमें देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, वो इसके अंदर जो वैल्यू जहां जहां जीरो होती है उनको उस जगह पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो जहां जहां ये वैल्यूज जीरो है वहां वहां पर ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जीरो पे, और पूछ रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे तो डिफरेंशिएबल होगा। दूसरी जो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसको हम बाय डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव लेके, या अगर हमें इसका ग्राफ जो हमने आपको ई टू दी पावर एक्स का बताया है और हमने ये बताया कि ये आप हमारा सीधा ग्राफ हो गया, ये हमारा स्मूथ ग्राफ है, कहीं इसमें कोई किंक नहीं है, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को चाहे तो आप प्रॉपर सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन जो है वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपने देख लिया कि हमारा x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, नहीं है, इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, बट ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। दूसरा ये वाला, ये डिफरेंशिएबिलिटी इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करके कर दी, लेकिन ग्राफ से, और हमने आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं ये स्पेशली वो ये सारे हमारे कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि तो इसमें ये बिल्कुल हमारा मेथड, हमने ये सब आपको कई बार बताए हैं कि एक फंक्शन 1 और से इंफिनिटी के बीच में डिफाइंड है, 1 to 2 के बीच में इसकी वैल्यू ये है और 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू ये है। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी ये इनका बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, जाना कहीं और जा कर रहे कहीं रहे कि 2 पे हमारा ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पूछे तो बात समझ में भी आती है। 1.5 पे तो हमेशा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा,
क्योंकि यहाँ पर तो 1.5 पे तो ये 2 माइनस एक्स हो गया ना आपका। तो ये 2 माइनस एक्स का हमारा ग्राफ क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 पे हमारी y की वैल्यू आ गई 2 और y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारा 2 माइनस एक्स का ये फंक्शन ये वाला हो गया। 1 to 2 के बीच में हमारी अगर ये वाला फंक्शन 2 माइनस एक्स की वैल्यू ले रहा है तो इस वाले अगर 1.5 हम देखें तो ये समवेयर यहाँ पे हुआ, तो इस पॉइंट पे तो हमेशा होगा ही ना। अगर जो पूछे 2 पर, तो 2 पे तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, x इज इक्वल टू 2 पर, दैट इज समवेयर हियर हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद हमारी फंक्शन जो है 3x माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। लेकिन 1.5 पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना हमको। अब हमें पूछा है कि कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। तो इसको अगर हमने अब ग्राफ बनाने की जहमत उठाई ली है तो ये देखिए कि ये हमारा हो गया 1 से 2 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये वाला फंक्शन हमारा ये यहाँ तक आ गया, और 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले में हम कंटिन्यूटी के लिए हमने आपको जो सिंपल तरीका बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेनी है तो इसमें वैल्यू रख दें, और राइट हैंड साइड लिमिट लेनी है तो इस फंक्शन में वैल्यू रख दें। इसमें रख के हमारा कितना आया 2 माइनस 2 0 आ गया, इसमें हमने रखा तो 6 माइनस 4 आ गया। तो ये फंक्शन हमारा पूरा x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा, ये हमारा एक पैराबोलिक फंक्शन बनेगा अगर हम इसको बनाएंगे फॉर x ग्रेटर देन 2। तो ये लेकिन वो शुरू कहाँ से हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 6 माइनस 4 2 हो गई हमारी वैल्यू। तो अगर 2 हमारी x इस पर वैल्यू हो गई तो हमारा क्या होगा स्लाइटली ग्रेटर देन 2 पे। तो ये तो हमारा इस वाले केस में हमारा क्या होगा कि एक जंप आ जाएगा, तो इस वजह से ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर मेथड से कर सकते हैं। वो आपका ये देखिए ये हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल है, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने निकाल के कर लिया। तो चेक करी कंटिन्यूटी हमारी 2 पर नहीं आएगी, तो ये हमारा फंक्शन जो है ये 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, और जो हमारा फंक्शन की डेरिवेटिव जो है 1.5 पे वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, बट हमने आपको शॉर्टकट बताया है जिससे आप सिंपली देख के कर सकते हैं। इतनी लंबी कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे, और हमने जो है आपका क्वेश्चन सीधा बिल्कुल देख के कर दिया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें क्या करना है डिफरेंशिएबिलिटी कि भाई 1.5 पे पूछ रहा है जिस पर इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड साइड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाले फंक्शन में हमने वैल्यू रख दी, और राइट हैंड साइड के लिए इस वाले में देखी, और दोनों की वैल्यू चूंकि इक्वल नहीं आ रही है तो ये नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फंक्शन f रियल से रियल इज डिफाइंड f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 एंड f(x) इक्वल्स टू -x फॉर x इज लेस देन 0। तो आपको एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, x स्क्वायर है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड -x है जब आपका x लेस देन 0 है। आपको पूछा हुआ है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है, और आपके फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो अब तक हमने देखी हुई ट्रिक से हमसे करते हैं। पहले कॉन्टिन्यूअस के लिए चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक कैसे करते थे हम। अगर 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो 0 की राइट हैंड लिमिट ये होगी 0 से बड़े के लिए, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स में आप 0 पुट करेंगे आपका आएगा 0, ठीक है। फिर एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 0, एक्स की जगह हमने 0 रख दिया, और फिर x इक्वल्स टू 0 पे आपकी वैल्यू आएगी 0।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ जीरो आपके जीरो आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस है। फिर डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम कैसे चेक करते थे, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें। डिफरेंशिएशन आपका आएगा 2x डिफरेंशिएशन आएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए और -1 आएगा x लेस देन 0 के लिए। तो 0 फिर हम इसमें पुट कर दें, 0 राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए x लेस देन 0 के लिए 0 वाली वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आएगा -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आएगा या राइट हैंड लिमिट, हम इसको राइट हैंड लिमिट ऑफ डैश एक्स कहते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव हम एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कहते हैं। मतलब आप एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो इसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे, या एफ एक्स के लिए कहेंगे तो इसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेस देन 0 के लिए, राइट हैंड लिमिट आपकी एक्स 0 पुट किया आपने और 2x में आपकी आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आपने देखा किस तरह मैंने 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बजाय कि प्रॉपर मेथड के फॉलो करने की। तो एग्जाम में इसी तरह से आप क्वेश्चन करें, अगर आपको आता हुआ प्रैक्टिस होगी तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम इसका प्रॉपर मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके इसकी लिमिट निकालेंगे। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 0 माइनस एच करके, एफ ऑफ लिमिट 0 माइनस एच, फिर एक्स लेस देन 0 के लिए ये आएगी, एक्स लेस देन 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। तो हमने 0 माइनस एच किया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, आपका वैल्यू आ गई 0। फिर राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे 0 प्लस एच के लिए 0 प्लस एच के लिए राइट हैंड वाली वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर है, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर आपकी 0 आ गई, एफ ऑफ 0 पे 0 आ गई और आपकी लिमिट सेम सारों के लिए आ गई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड एफ ऑफ 0 पे। तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर सेम हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका निकाला, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 एंड 0 माइनस एच माइनस 0। तो आपका आ गया एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच के लिए आपकी जो वैल्यू वो माइनस एक्स होगी और एफ ऑफ 0 के लिए 0 होगी। आपने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया -1, फिर राइट हैंड हमने डेरिवेटिव निकाला 0। अब देखिए जो मैंने डिफरेंशिएट करके जो निकाला था हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, वो सेम इसकी तरह आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने निकाला था आपको 0, वो सेम यही आ रहा है। तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल लें या इस प्रॉपर मेथड से निकाल लें, जो डेरिवेटिव है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, केवल कॉन्टिन्यूअस है। आपका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डेरिवेटिव वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम इज 0, the function is differentiable at a point, then it must be continuous at that point। दोनों थ्योरेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन है। पहला आपको बोला हुआ है कि डेरिवेटिव वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम इज 0। इस स्टेटमेंट का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको तब समझ आएगा जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। फिलहाल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम 0। आपको बोला हुआ है कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन y है तो ये मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड करेगा तो वहां पर इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ये स्टेटमेंट है। तो हम इसकी डिस्कस डिटेल स्टडी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन आता कैसे वो आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये x और y है और ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। अब आपको बोला हुआ है कि डेरिवेटिव वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम, डेरिवेटिव विल बी 0। डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो डेरिवेटिव बेसिकली एक स्लोप होती है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो वहां पर हम डेरिवेटिव को tan थीटा लिख देते हैं कि ये जो स्लोप होती है।
तो स्लोप आपको बोला स्लोप 0 होगी वहां पर जहां फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे कि इस जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव निकालो, आप इसके डिफरेंशिएट कर लो। तो ये डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पर 0 आएगी, कहाँ कहाँ पर इसकी स्लोप 0 आएगी। एक तो इस वाले पॉइंट पे क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, फिर यहाँ 0 आएगी, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो इन सारे पॉइंट्स पर हमारी जो स्लोप होगी वो 0 होगी। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इस पर स्लोप कैसे होगी, हम इसकी टेंजेंट खींचते हैं जब भी स्लोप फाइंड करनी होती है, और स्लोप का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से मेजर कर लेते हैं। एक्स एक्सिस से लेटर सपोज इसका एंगल थीटा है तो हम बोल देंगे tan थीटा इसकी स्लोप है, और वो dy बाई dx के इक्वल होगी उस x के पॉइंट पर। तो यहाँ पर जब हम टेंजेंट खींचेंगे, इस वाले पॉइंट पे खींचेंगे, तो हमारी जो एक्स एक्सिस से जो एंगल आएगा वो 0 आएगा। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, मतलब जो dy बाई dx है वो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो जब भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना होगा इस फंक्शन के लिए, क्या आपको स्लोप 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कहीं भी ये मिनिमम जाएगा या मैक्सिमम जाएगा तो वहां पर स्लोप 0 होगी ही होगी, तभी वो चीज मिनिमा या मैक्सिमम। जैसे इस इंटरवल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या है, ये वाला, तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पहले ऊपर तक जाएगा फंक्शन, फिर वहां से नीचे आएगा, तभी तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि पहले ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जब ऊपर तक जाएगा नीचे तक आएगा तो उस बीच में, उस पीरियड में इसकी जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं 0 होगी। तो सेम मिनिमम के लिए भी ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो फिर बीच में कहीं ना कहीं स्लोप जो है वो आपकी 0 होगी। तो यही बोला हुआ है कि डेरिवेटिव या स्लोप वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम इज 0। तो जो डेरिवेटिव होता है या स्लोप होती है dy बाई dx होता है, वो मिनिमम या मैक्सिमम के लिए उन वाले पॉइंटों पे 0 आती है। तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकेंड आपको, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। हमने थ्योरी वाले लेक्चर में या ट्रिक वाले लेक्चर में प्रूफ भी किया हुआ है इस चीज का, और आपको इस चीज का पता भी होना चाहिए कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। आप वापस इस चीज का थ्योरी वाले लेक्चर में आप ये चीज देख सकते हैं, और ये एक जर्नल चीज भी है जो आपको याद होनी चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्सिस। एक अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स। आपको पूछा हुआ है कि सारे रियल एक्स की वैल्यू ले सके ऐसा कौन सा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो पहले फंक्शन की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाएगा और एक्स अपॉन एक्स आपका 1 हो जाएगा। एक्स लेस देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, तो आपका 1 आ जाएगा। लेकिन x इक्वल्स टू 0 पर क्या आएगा, 0 बाई 0 फॉर्म अनडिफाइंड, मतलब इनडिटरमिनेट, मतलब जो फंक्शन आएगा वो यहाँ पर इनडिटरमिनेट, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये इस फंक्शन की वैल्यू में x इक्वल्स टू 0 हम नहीं ले सकते। मतलब क्या है इस बात का, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है वो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 से बाद वाले पॉइंटों के लिए -1, 0 से पहले वाले पॉइंटों के लिए 1, और 0 पे इनडिटरमिनेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो आपका 0 पर कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा। अगर आप कॉन्टिन्यूटी बेसिक उस फॉर्मूले से निकालना चाहें, या वैसे ही आप देख लें कि 0 से पहले 1 है, या 0 से पॉजिटिव आगे जाएंगे तो 1 है, 0 से लेस के लिए -1 है, और 0 पे ये फंक्शन इनडिटरमिनेट है, तो मतलब कॉन्टिन्यूसली ये नहीं होगा x इक्वल्स टू 0 पर।
अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो जहां जहां भी x इक्वल्स टू 0 वो चीजें डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 0 के लिए नहीं होंगी। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे ना तो ये डिफाइन है, ना तो ये डिफाइन है, ना तो ये डिफाइन है। सिंपल आपका आंसर बचा बी। तो ये तो हुई अप्रोच कि आप एग्जाम में करने वाली, लेकिन अगर हम बी को और कीनली ऑब्जर्व करें तो आप फाइंड करेंगे कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया, दूसरे वाले ग्राफ बनाएंगे, आपको जो फंक्शन आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पर 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, ये वाला, ये देखिए आपको ग्राफ शो हुआ है, ये वाला पैराबोला बनेगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा। अब हम ग्राफ के ये वाले पार्ट, ये वाला रिमूव कर देंगे, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये एक्स स्क्वायर है, x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस वाले ग्राफ में कोई भी टर्न पॉइंट नहीं है या कोई भी नुकीला शार्प पॉइंट नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप एफ एक्स यहाँ देखें, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें, जैसे कि हम पहले करते थे एफ एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा माइनस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 0, और आप x इसमें 0 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका जो आ जाएगा वो 0 0 आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले फंक्शन क्यों नहीं हुए डिफरेंशिएबल, क्योंकि इनमें x आपके डोमेन में ही, x इक्वल टू 0 आपके डोमेन में नहीं है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिफरेंशिएबल होने चाहिए फॉर ऑल रियल ऑफ एक्सेस। तो जब x इक्वल टू 0 एक पॉइंट निकल गया डोमेन से ही, तो उस पॉइंट पे ना तो वो कॉन्टिन्यूस होंगे और ना वो डिफरेंशिएबल होंगे। तो आपका आंसर है जो वो बी आ गया। अगर ये तो ये वाली अप्रोच रही, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करना चाहें तो उसके सोल्यूशन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला फंक्शन है, आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच एफ ऑफ 0। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे अपने प्रॉपर मेथड से तो ये आ गया 0। सेम इसी पैटर्न से आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फिर 0 आ जाएगी, और राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो हम बोल देंगे कि आपका बी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। हालांकि इस अप्रोच से जाएंगे तो आप अगर ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ये वाले के लिए निकालेंगे, तो ये वाले भी आपके डिफरेंशिएबल नहीं आएंगे, लेकिन अगर x इक्वल्स टू इनके डोमेन में ही नहीं है तो हमें निकालने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो हम इसे वैसे ही कर लेंगे सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। ये वाला क्वेश्चन अक्सर ही 2-3 सालों में रिपीट होता रहता है, और हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी, बात ट्रिक वाले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस करी थी, और अक्सर ही सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपने पहले भी देखा था, मैं एक बार आपको और रिमाइंड कर दे रहा हूँ, जब भी मॉडुलस होता है तो मॉडुलस के अंदर अगर मॉडुलस सिंगल पावर का है, एक पावर का है, तो मतलब लीनियर मॉडुलस है, तो वो जो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता है, जहां मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है, x इक्वल टू 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस वहां पर मॉडुलस होता है। दूसरी अप्रोच क्या कहती है, आप इसको फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन में आप डिवाइड कर लें। कैसे करेंगे पीस वाइज में इसको डिवाइड, तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि x इक्वल्स टू 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन x इक्वल्स टू 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो x इक्वल्स टू 3 पर डिफरेंशिएबल, x इक्वल्स टू 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, पहला क्वेश्चन सही है। फिर x इक्वल्स टू 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो आपका जो आंसर है वो C आ गया। तो ये तो एग्जाम में करने की इसको अप्रोच हो गई, लेकिन अगर आप फिर भी समझने की एटीट्यूड से करें तो वो कैसे होगा, आप इसको पीस वाइज फंक्शन में लिख लें, एफ एक्स इक्वल्स टू
x minus 3 when x greater than equals to 3 and minus of x minus 3 when x less than 3। आप 3 पे कॉन्टिन्यूटी पूछी हुई है, 3 पुट करें इसमें, 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट आप जब इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगी और 3 पे वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी, मतलब 3 पे जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा 1 - 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। डिफरेंशिएबल एट ये 3 है, तो आपको बोला डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 के लिए आएगा 3 माइनस लेस वाला पार्ट, मतलब एक ब्रांच आ गई, जब भी कोई सिंगल ब्रांच आ जाए -1 आ जाए तो आप x इक्वल्स टू 0 पर एग्जैक्ट जो उसकी डिफरेंशिएशन होगा वो -1 ही आएगा, मतलब एक ही ब्रांच आ गई तो आपको 0 से पहले 0 की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव वो आपका -1 ही आएगा, तो 0 पे ये चीज डिफरेंशिएबल हो जाएगी। सेम इसी चीज को मैंने 2 मेथड बताया, तीसरे मेथड से भी हम जा सकते हैं जो हमारा प्रॉपर मेथड है। उससे करने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी 3 पर और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 माइनस h करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए 3 प्लस h करके उसमें निकाल देंगे, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों 0 आएंगी और f(0) पे भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3। अब 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए ये निकाला 0 माइनस h माइनस f(0) माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ऑफ -3 और माइनस मॉडुलस ऑफ 3। ये सेम इसमें पैटर्न करके जो हमने पहले बताया आपको उससे निकल जाएगा और आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो -1 आ जाएगा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे कि मैंने पहले कैलकुलेट किया था -1 ही आया था, तो दोनों जो डेरिवेटिव हैं वो -1 आ जाएंगे, मतलब दोनों हमारे स्टेटमेंट दिए हुए करेक्ट हैं। ये वाला फंक्शन x 3 पर डिफरेंस कंटिन्यूस भी है और 0 पर डिफरेंशिएबल भी है। नाउ अब ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपने जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं f(x इक्वल्स टू x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ये वाला फंक्शन पहले निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल्स टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो कॉन्टिन्यूअस 3 पर भी होगा और बाकी हर जगह तो होगा ही होगा, तो ये बात सही है। f(x इक्वल्स टू x माइनस 3 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ये वाला फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सिर्फ बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा, तो आपके जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। या आप इसको पीस वाइज फंक्शन में लिखकर तो भी फाइंड कर सकते हैं। पीस वाइज फंक्शन में इसे लिखेंगे f(x इक्वल्स टू x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 दिस विल बी 3 when x less than 0, तो कॉन्टिन्यूअस होगा ये x इक्वल्स टू 0 पर। x इक्वल्स टू 0 के लिए आपकी कौन सी ब्रांच आएगी, सिर्फ ये वाली ब्रांच, आपकी सिंगल ब्रांच आ गई। आपकी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0 पर, वो आएगी 3, मतलब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर सिंपल आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट करने पर भी आप इसका 1 आएगा, इसका -1 आएगा, लेकिन x माइनस 3 x ग्रेटर देन 3, तो आपकी जो ब्रांच 0 पे आएगी वो यही वाली आएगी, तो जो डेरिवेटिव आएंगे वो आपके -1 ही आएंगे। तो ये तो हमारी अप्रोच थी एग्जाम में करने वाली। अब चलिए इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से आपने लिमिट निकाल ली दोनों की 0 पर दोनों की लिमिट 0 माइनस h 0 प्लस h करके और f(0) पर निकाल ली। तीनों चीजें जब इक्वल आई तो आपने बोल दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f(0 माइनस h, ये f(0 माइनस h होगा माइनस f(0h) होगा अपॉन h। फिर आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, -1 आया। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f(0 प्लस h माइनस f(0), ये यहाँ पर f(0 माइनस h माइनस f(0) अपॉन h होगा। तो यहाँ पर आपने राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, वो भी -1 आया।
तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया और कॉन्टिन्यूस भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, ईच आइटम इज एसोसिएट मोर आइटम्स। ये वाले आपको कॉलम 1 दिया हुआ है, ये वाला आपको कॉलम 2 दिया हुआ है। आपको पूछा हुआ है साइन एक्स इज एसोसिएट विद फॉलोइंग। साइन एक्स जो आप है वो किस किस से एसोसिएट है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें क्योंकि थोड़ा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का यूज आ रहा है, तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर इसके कुछ पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए तो वो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर या फंक्शन वाले चैप्टर को पढ़ने की बात करेंगे, या उसके बाद जब आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो साइन एक्स के लिए पहले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। इन सारी चीजों के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है इन सब चीजों को निकालने के लिए हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। ग्राफ आपका साइन एक्स का कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका 0 आ गया, ये वाला आपका पॉइंट पाई आ गया, ये 2 पाई आ गया, ये आपका पॉइंट 3 पाई, और सॉरी ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ये आपका पॉइंट पाई बाई 2, ये आपका पॉइंट 3 पाई बाई 2, ये वाला आपका पॉइंट माइनस पाई बाई 2, ये वाला आपका पॉइंट माइनस 3 पाई बाई 2। ये हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। पहला आपको बोला हुआ है साइन एक्स से हम देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। पहला आपका पीरियोडिक फंक्शन, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप अगर साइन एक्स का ग्राफ देख के बता सकते हैं कि हाँ ये पीरियोडिक फंक्शन है। 0 से 2 पाई के लिए ये ब्रांच होगी, फिर सेम 0 से 2 पाई के लिए एक ब्रांच होगी। या दूसरा मेथड हमारा पीरियोडिक के लिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टी हम अगर प्रूव कर दें तो वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2 पाई। हाँ मैं ये लिख सकता हूँ। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2 पाई, तो इसका जो पीरियड आ जाएगा वो आपका 2 पाई आ जाएगा। वैसे भी अगर आप ग्राफ से देखें तो 2 पाई के इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। तो पहला तो आपका आ गया पीरियोडिक फंक्शन, दूसरा नॉन पीरियोडिक फंक्शन तो अब हो नहीं सकता क्योंकि पीरियोडिक हो गया। तीसरा कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, क्या यहाँ पर कहीं इसकी कॉन्टिन्यूटी टूटती है पूरे साइन एक्स की, नहीं, ये पूरे आर से आर में कॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन ये नहीं आएगा। फिर आपका डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज एक्स। क्या कॉज एक्स कहीं पर अनडिफाइन है, नहीं, हर जगह डिफाइन होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स। तो सारे रियल से रियल में ये डिफरेंशिएबल भी होगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ये भी गलत हो गया। हैज पीरियड पाई, तो अगर आप पीरियड की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया कि ये जो चीज है वो 2 पाई के बाद रिपीट करती है अपने आप को। अगर ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स होता तो इसका पीरियड आपका पाई आता। तो पाई आपका पीरियड हो नहीं होगा, 2 पाई पीरियड होगा। इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2, आप ग्राफ से देख सकते हैं ये 0 से पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। और कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जब 0 से पाई बाई 2 में आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हम 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग बोल देंगे। डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 नहीं, इंक्रीजिंग पाई बाई 2, इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से पाई में इंक्रीजिंग नहीं, ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत है, ये वाला सही। तो 1 आपका करेक्ट हो गया, 3 आपका करेक्ट हो गया, 5, 8, 9, 12 मतलब आपका आंसर ए आपका करेक्ट हो गया फॉर साइन एक्स। सेम इसी पैटर्न से आप कॉज एक्स के भी ग्राफ ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की चीजें हैं वो आपको कॉज एक्स में चेंज रहेंगी। बाकी वो भी पीरियोडिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और पीरियड उसका भी 2 पाई है। फिर 10x के लिए आप निकालेंगे, 10x भी पीरियोडिक फंक्शन है। फिर कॉन्टिन्यूटी जो उसकी होगी वो पाई बाई 2 पर, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, तो वहां पर आपकी कॉन्टिन्यूटी टूटेगी
और वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसका जो पीरियड होगा वो आपका पाई होगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारे साइन एक्स के लिए ही पूछा था, तो हमने इसमें साइन एक्स की जो प्रॉपर्टीज थी उनके अकॉर्डिंग ये चीज डिस्कस करी। नेक्स्ट आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट इंटरवल। तो मॉडुलस फंक्शन है, हम इसको सिंपल इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर ले। आपका आएगा एक्स प्लस एक्स when x greater than equals to 0, x upon 1 minus x when x less than equals to 0। फिर हम इसकी डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिखा, एक्स का किया, माइनस एक्स ऐसे ही लिखा, 1 प्लस एक्स का किया, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फॉर ऑल ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू 0, एंड सेम 1 माइनस एक्स का इसी तरह से करेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। जब 1 माइनस एक्स का करेंगे तो 1 माइनस एक्स ऐसे ही लिख लिया, एक्स का किया, फिर माइनस एक्स ऐसे ही लिख लिया, माइनस एक्स का किया, वो प्लस एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स लेस देन 0। तो डेरिवेटिव की जो एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, 0 पर डिफर कर रही है, 0 के लिए, तो 0 के लिए डिफर कर रही है, तो 0 पर डाउटफुल है, मतलब हम 0 पर इसे चेक करेंगे। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 आ गई। 0 पर राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 आ गई। आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो 1 और 1 आ रहा है, क्योंकि 0 पर ही डाउटफुल खेल है, बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। तो 0 के लिए भी हमने चेक कर लिया, 0 पर भी ये चीज डिफरेंशिएबल है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो आपका आर से आर में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये वाली अप्रोच जो हमने डिफरेंशिएशन वाली यूज करी वो अप्रोच है। एक दूसरी आपको इसमें लिमिट कैलकुलेट करके भी आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके भी आप कर सकते हो, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला 0 के लिए, क्योंकि अब 0 पे ही वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। उसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। राइट हैंड डेरिवेटिव इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपकी 1 आ जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए एक्स इक्वल्स टू 0 पर। जहां पर डाउटफुल केस था हमने वहीं उसे कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला फंक्शन आर टू आर में डिफरेंशिएबल है। इसको करने का एक और मैं अच्छा मेथड आपको बताऊं, वो मेथड आपको, ये वाले मेथड तो समझ आ ही गए होंगे, वो मेथड एक हल्का सा एडवांस मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट यहीं पर इसका डिफरेंशिएशन कर दें। मैं आपको बताऊं, अगर एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स आता है। इस तरह से हम डायरेक्ट इसका यहीं पर डिफरेंशिएशन कर लें। आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। जब आप इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 1 प्लस मॉड एक्स ऐसे ही लिखा, एक्स का डिफरेंशिएशन किया 1 माइनस एक्स आपने ऐसे ही लिखा, 1 प्लस मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा ये अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर। अब ये जो मॉड एक्स है इस चीज को हम क्या ये लिख सकते हैं, हाँ ये वाली भी चीज सही है, ये वाली भी चीज सही है, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसमें साइन कन्वेंशन का चेंज आएगा। 0 से पहले के लिए अगर ये नेगेटिव टर्मों के लिए ये भी माइनस बनाएगा, ये भी माइनस बनाएगा, पॉजिटिव टर्म के लिए ये भी बनाएगा, पॉजिटिव के लिए ये भी बनाएगा, तो ये दोनों सेम चीज ही होती है। तो यहाँ से हमने इसे उल्टा करके लिख लिया 1
प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस, जब हम उल्टा करके लिख लेंगे तो इस वाले एक्स से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका केवल मॉडुलस ऑफ एक्स नीचे बचेगा। तो 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर मॉडुलस ऑफ एक्स से मॉडुलस ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने ये चीज डिस्कस करी थी 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाला फंक्शन एफ डैश एक्स कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर 0 होने के लिए क्या चीज जरूरी है, 1 प्लस मॉड एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब 0 होगा तभी ये फंक्शन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, मतलब एक्स मॉड की वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकती, मतलब ये डिनोमिनेटर जो हमारा 0 है वो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी। 0 से इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू देगा, तो अगर मिनिमम भी वैल्यू रख दें इसकी 0 तो भी ये 1 आएगा। मतलब हमारा जो एफ डैश एक्स है वो आप कोई भी एक्स पुट करें आपको एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा। ये सेम वही मेथड है, बट विदाउट पीस वाइज फंक्शन किए हुए हम इस चीज को इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ये एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। अगर आपने हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर और रिवीजन नोट्स वाला लेक्चर पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। पहला आपको बोला हुआ कि एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये चीज़ गलत हो जाएगी। अगर ये लीनियर इक्वेशन ले लें और लीनियर इक्वेशन मॉडुलस ऑफ एक्स ले लें तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये डिफरेंशिएबल होगा एफ ऑफ मॉडुलस का स्क्वायर, हाँ। ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द सेम पॉइंट, नहीं, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर फिर भी हम दूसरी अप्रोच में देखते हैं कि हम कोई एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का, तो आपको बोला है मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स, क्या ये डिफरेंशिएबल हर जगह है? नहीं, एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये चीज आपकी गलत हो गई। एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो चलिए पहले इसकी डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन आपका आएगा 2 मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स का आपने किया मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स से मॉडुलस ऑफ कैंसिल, एक्स कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2x। क्या 2x हर जगह है डिफाइंड? हाँ, हर जगह है, तो आपका बी सही हो गया। फिर आपका आ गया सी, एफ मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दी सेम पॉइंट, जहाँ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बोला हुआ है। ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है? मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पर, तो क्या ये वाला फंक्शन एक्स मॉड ऑफ एक्स आएगा, ये वाला फंक्शन भी एक्स इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है? चलिए चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू आपका एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा 2x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए माइनस एक्स के लिए आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0 के लिए। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने पर आपका आ गया ये 2x फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस 2x फॉर एक्स लेस देन 0। ये अब मॉड ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं था? 0 पर। 0 पर इसको भी हम चेक करते हैं। 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आएगा? 0, राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपके 0 आ गए, तो ये वाला जो फंक्शन है वो वहाँ पर डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब ये वाला भी आपका डिफरेंशिएबल होगा उसी सेम पॉइंट पे। लेकिन आपको बोला हुआ कि नॉट डिफरेंशिएबल, तो आपकी जो चीज़ है वो गलत हो गई। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और जी एक्स एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो होता है लेकिन जब दोनों फंक्शन अलग अलग हो, एक कोई साइन एक्स हो, एक कोई मॉड ऑफ एक्स हो, तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्स इक्वल्स टू 0 पर।
लेकिन सेम फंक्शन हो, एक x हो एक मॉड ऑफ x हो, तब ये चीज डिफरेंशिएबल हो जाएगी। इसी तरीके से आप साइन x के लिए भी अगर हम लेकर देखें तो क्या साइन x एंड मॉड ऑफ साइन x डिफरेंशिएबल होगा? चेक कर लेते हैं। पहला आएगा साइन स्क्वायर एक्स वेन, दूसरा आएगा वेन होल साइन एक्स इज लेस देन 0 और एंड वेन माइनस साइन स्क्वायर एक्स वेन होल साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी हम 0 पर अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आता है, फिर ये माइनस साइन 2x और वही साइन ये ग्रेटर देन 0 पर होगा, ये लेस देन 0 पर होगा, साइन ग्रेटर देन 0 पर, ये साइन लेस देन 0 पर। तो अगर हम 0 के लिए ही लें तो 0 के लिए किया ये वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वाली जो चीज है कि एक डिफरेंशिएबल एक नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएबल नहीं होता है जब वो एफ एक्स एंड जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन हो। अगर सेम फंक्शन ही है तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता है, और स्क्वायर सेम फंक्शन का डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप इसको साइन एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर करके भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये वाला भी डिफरेंशिएबल आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर को हम सिंपल साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आप किसी भी चीज का मॉडुलस निकाल सकते हो और साइन एक्स स्क्वायर, और जब हम साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो ये डिफरेंशिएबल हर जगह हो जाएगा। तो आपको ये कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को रहता है, वो मैंने क्लियर किया। तो ये वाला हमारा 2007 का लास्ट क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर का। इस तरह से हमने देखे कि ये जो सारी प्रॉब्लम है वो एनडीए प्रीवियस ईयर की थी। तो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर आज जा सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करने के लिए आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस वाले पर क्लिक करके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ब्लॉग के जो लेक्चर हैं वो आपको 126exam.com/12604 पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं था।